गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मेरा जो नया टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ऑफ अ ग्लास बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये है मेरा क्लास 10 का टॉपिक। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी ग्लास प्रिज्म में अगर आप वाइट लाइट या लाइट को, वाइट लाइट का मतलब एक तरीके से सिंपल जो आपकी टॉर्च वाली लाइट है, अगर उसको पास करवाते हो या सनलाइट को पास करवाते हो, वाइट लाइट का मतलब सिंपली टॉर्च लाइट या सनलाइट, उसको पास करवाते हो तो क्या होता है। तो सिंपली हमारे पास वही है कि ये मेरे पास एयर मीडियम है, एयर मीडियम यानी कि रेयर मीडियम से लाइट कहाँ जाएगी हमारे पास में, ग्लास मीडियम में जाएगी यानी कि प्रिज्म में जाएगी, रेयर टू ग्लास। ठीक है, ग्लास मतलब डेंसर मीडियम में जाएगी हमारे पास में। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब उसके बाद में क्या होगा, लाइट रेनबो दिखता है जब भी हमारे पास में जब भी प्रिज्म से आप वाइट लाइट को पास कराते हो तो उसमें रेनबो दिखता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट के ना 7 कलर्स दिखते हैं। तो 7 कलर्स, देखो लाइट को जाना कैसे था, ऐसे जाना था, लेकिन लाइट क्या हो गई, डेविएट हो गई, लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद इस टाइप से पास हुई और फिर बाद में लास्ट में क्या हो गई, वो निकल गई। तो ये पूरा प्रोसेस एक ही फॉर्म में हो गया हमारे पास में, 7 कलर्स में वो क्या हो गई, डिस्प्लेट हो गई। तो स्प्लिटिंग ऑफ द 7 कलर्स जो होता है हमारे पास में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। वो 7 कलर्स में कौन कौन से कलर आते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इस टाइप के 7 कलर, इसको हम विबग्योर से ही भी डिनोट कर देते हैं, इजीली लर्न हो जाता है बच्चों को, इसीलिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये है, देखो इसको मैंने वापस डायग्राम के थ्रू बनाया है कि वाइट लाइट ये हो गई हमारे पास में और ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, VIBGYOR, इस टाइप से इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब सबसे कम आपको डेविएशन किसका दिख रहा है, रेड कलर का दिखता है। रेड कलर कम सबसे जो है कम डेविएट, लीस्ट डेविएट होती है। देखो कम एंगल पर है, देखो ये रिफ्रैक्शन से जो नॉर्मल आता है हमारे पास में, ये इस टाइप से नॉर्मल है, इस टाइप से हम देखेंगे तो ये एंगल जो डी था हमारे पास में बहुत कम होता है, डेविएशन एंगल इसका सबसे कम है। और जबकि इसका अगर देखूँ तो डेविएशन एंगल जो होगा, ये वॉयलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन एंगल है सिंपली। तो हमने ये लिखा कि जो रेड कलर होता है वो बैंड्स लीस्ट वॉयलेट बैंड मोस्ट, यानी कि उसका डेविएशन ज़्यादा है वॉयलेट का कंपेयर टू द रेड। ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स की वजह से आते हैं, इसलिए होता है ये। अब सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखे, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट और सनलाइट इनटू द 7 कलर्स ऑन द पासिंग टू द ग्लास प्रिज्म नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वही मैंने आपको बोला कि आपने अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाया तो अगर वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, कलर कंपोनेंट्स में टूट जाती है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये 7 कलर्स का जो एक बैंड बनता है, विबग्योर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द बैंड ऑफ द कलर्स कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमारे पास आता है क्यों होता है डिस्पर्जन। तो बेसिकली डिस्पर्जन इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रैवल इनटू द डिफरेंट स्पीड्स। वही डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स की वजह से मतलब देखो सिंपल सी बात है, वॉयलेट का स्पीड अलग है, रेड का स्पीड अलग है। तो अब जब वाइट लाइट उससे पास होती है, हमारे पास प्रिज्म से पास होती है, तो वाइट लाइट जो उसके कलर्स होते हैं वाइट लाइट के, वो अलग अलग स्पीड से स्पीड की वजह से वो एक तरीके से ट्रैवल करते हैं, इसकी वजह से डिस्पर्जन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।